नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग विद मधु में। और आज हम बात कर रहे हैं एक प्राणायाम जिसका नाम है कपालभाति। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि कपालभाति प्राणायाम को कैसे करें, इस प्राणायाम को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसे कैसे करना चाहिए और साथ ही इसे करते हुए कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी हैं। तो चलिए पहले तो मैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में बता दूं कि साथियों, प्राणायाम की श्रृंखला में कपालभाति प्राणायाम को हम दूसरे नंबर पे करते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से पहले हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। अब कपालभाति प्राणायाम को कैसे करना है इसे बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इसे करते हुए कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है। सबसे पहले तो हमें बैठना किस तरीके से है, या तो हम इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठेंगे, या आप वज्र आसन में भी ऐसे पैरों को मोड़ करके और अपने दोनों पैरों को फैला करके उसके ऊपर बैठ सकते हैं और अपने कमर को सीधा रखेंगे। इस तरीके से बैठ करके भी आप कपालभाति प्राणायाम को कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद फिर आपने जो आपकी हथेलियों के जो दोनों अंगूठा और जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, उन दोनों को आपस में टच करके और यहाँ पे हस्त मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। और अब इसे शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए क्या करना है, हमें नाक से सांस को छोड़ना है और पेट को भीतर की तरफ धक्का मारना है। तो कैसे, एक बार करके बता रही हूँ। इस तरीके से मैंने 3 बार किया। क्या किया मैंने, नाक से सांस को बाहर छोड़ा और पेट को भीतर की तरफ भीतर ले गई और फिर उसको नॉर्मल लेके आई। एक बार फिर देख लीजिए। तो ये हो गया कपालभाति करने का तरीका। अगर आप करते हैं पहले से ही तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। और इसे करते हुए कंधे नहीं हिलाने, शरीर के बाकी अंगों को नहीं हिलाना, बल्कि केवल पेट हिलेगा। और पहले नाक से सांस बाहर छूटेगी और फिर पेट भीतर जाएगा और फिर पेट सामान्य अवस्था में आएगा। तो चलिए 10 बार कर लेती हूँ मैं आपके सामने, थोड़ा फिर से देख लीजिए। तो 10 बार किया मैंने आपके सामने इसे। अब जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इसे शुरुआत में 35 से लेकर के 100 बार तक कर सकते हैं आप इसे। और यदि बीच में आप रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आप इसे कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका यही है। और इसमें एक सावधानी आपने और रखनी है कि जब आप कपालभाति प्राणायाम करें तो उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए। मतलब बिना भोजन किए सुबह के समय आप कपालभाति करें। और यदि आप शाम को कर रहे हैं तो आप कम से कम 4 घंटा पहले जो है आप भोजन आपने मतलब किया होना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे में क्या होता है, हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सावधानी रखनी है। और दूसरे में यदि आप हवादार स्थान पे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप जहाँ पे योगाभ्यास करते हैं आप इसे वहीं पे कर लीजिए। दूसरी बात, कपालभाति प्राणायाम को करने में और हमें कौन सी सावधानी रखनी है, लड़कियों को और महिलाओं को जब उनको पीरियड्स होते हैं उस टाइम पर उनको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। दूसरा, यदि आपके पेट में कोई इन्फेक्शन है, यदि कोई स्वेलिंग है या रसौली इत्यादि भी है तो भी आपको कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना है। तो ये तो बातें थी कि कपालभाति को कैसे करना है और दूसरा कपालभाति कब नहीं करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। भरे पेट नहीं करना है, पेट में कोई स्वेलिंग, कोई इन्फेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में तब भी नहीं करना है, रसौली है कुछ तो अब भी नहीं करना है, और पीरियड्स के दिनों में भी लड़कियों को, महिलाओं को नहीं करना है। अब बताती हूँ मैं कि कपालभाति प्राणायाम को करने से लाभ क्या क्या होते हैं। साथियों,
वैसे तो कपालभाति जो है वो एक प्राणायाम है, लेकिन योग के अंतर्गत जो षट कर्म होता है, मतलब 6 प्रकार की शुद्धि की जो क्रियाएं होती हैं, उसमें कपालभाति भी एक षट कर्म की क्रिया के अंतर्गत भी आता है। कपालभाति प्राणायाम करने से चेहरे पर एक नेचुरल चमक आती है। जैसे इसका नाम है कपाल अर्थात सिर और भाति अर्थात चमक, तो कपाल पर एक प्राकृतिक चमक आती है, बिना किसी मतलब कोई मेकअप के बिना आपके चेहरे पर एक चमक आती है जब आप कपालभाति प्राणायाम को नियमित रूप से रेगुलर करते हैं। दूसरे में कपालभाति प्राणायाम को करने से क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो पाचन है वो धीमा पड़ जाता है, हमारी जो जठर अग्नि है वो धीमी पड़ जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम जो है हमारी जठर अग्नि को तेज़ करता है, मतलब हमारे खाने को पचाने में सहायक है, हमारे मेटाबॉलिज्म की गति को तेज़ करता है। और इसके अतिरिक्त यदि आपका पेट बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए पेट की चर्बी भी अधिक संख्या में कपालभाति को नियमित रूप से करने से आपका पेट की जो मोटाई है, जो फैट है, वो भी बर्न होता है। साथ ही साथ आपके पेट के मध्य भाग में जितने भी अंग हैं वे सब के सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इतना जो लाभ है वो हमें कपालभाति से मिलता है। इससे भी और अधिक लाभ हमें कपालभाति को करने से मिलते हैं। बढ़ती हुई उम्र में कपालभाति करना बहुत ही उपयोगी है। हाँ, एक बात और, कपालभाति करने से पेट में कब्ज नहीं होती है और दूसरे में गैस भी नहीं बनती है। तो साथियों, ये जो कपालभाति है ना, ये तो कमाल भाती है। इसे कुछ लोग कहते हैं ये कपालभाति नहीं बल्कि ये है कमाल भाती। कमाल का प्राणायाम है, बहुत ही चमत्कारिक है। और कपालभाति को करने से पहले हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो आशा करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा।